पंखा चालू कर ले क्या? हाँ, स्टार्ट हो गया ना आप? हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स। कल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले जो कल हमने आप लोगों को बताए थे, उनकी आज हम एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे। दैट मीन्स उनसे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कल जो फार्मूले थे, इसके बाद और कुछ बेसिक फार्मूले हमारे पास हैं जिनका यूज़ अभी नहीं है। कुछ समय पश्चात ही आपके पास उन फार्मूलों का यूज़ स्टार्ट होगा। क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं, जो कल हमने फार्मूले स्टडी किए हैं इंटीग्रेशन के, जिनकी स्टडी आपने कल किया होगा, उनसे रिलेटेड जिस पार्ट को इंटीग्रेट करना है उसे फर्स्ट टाइम आप एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए फंक्शन आपके पास जिसे आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो है आपके पास x टू द पावर 5। ये फंक्शन है, यह है साइन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx की मीनिंग है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स जो मेनली फंक्शन है आपके पास जिसे आपको इंटीग्रेशन करना है वो है आपके पास x टू द पावर 5। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये किस टाइप के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन होगा। कल जो हमने आपको फार्मूले बताए थे इंटीग्रेशन के, उसमें इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx विच इज इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल -1। इस फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। दैट मीन्स हियर n इक्वल 5। दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ 5 है। कैलकुलेशन करेंगे आप x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। दैट मीन्स x टू द पावर 6 अपॉन 6। जो पार्ट अभी आपने फाइंड किया है वो है आपके पास गिवन फंक्शन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। कल हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो अभी आपको इंटीग्रल प्राप्त हुआ है इसे आप इंटीग्रल कहते हैं। जिस पार्ट को आप अभी देख रहे हैं, अगर आप इसे जिसके अकॉर्डिंग आपने इसे इंटीग्रेट किया है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग इसे आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन कौन सा फाइंड होगा वो आप देख लीजिए। आपको पता है कि बेसिकली आपको फार्मूले पता है डिफरेंशिएशन के, c इंटू एफ एक्स डिवाइड dx, c इंटू एफ एक्स वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो रूल्स होता है कि सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशियल ऑपरेटर डिवाइड dx से रिमूव करते हैं और उस फंक्शन को आप फिर डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है c की, वो है आपके पास 1/6। उसे आप राइट करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। जो फंक्शन है आपके पास x टू द पावर 6। 1/6 कांस्टेंट टर्म एज इट इज। x टू द पावर n का डिफरेंशियल फार्मूला आपके पास पहले ही पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n, दैट मीन्स d बाई dx x रेज टू n विच इज इक्वल n इंटू x टू द पावर n-1। दैट मीन्स यहाँ n की वैल्यू है आपके पास 6, x टू द पावर 6-1। यह है डिफरेंशिएशन। 6 कैंसिल, x टू द पावर 5।
जिस फंक्शन को आपने भी इंटीग्रेट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका इंटीग्रल फाइंड हुआ था x टू द पावर 6/6, उस पार्ट को, इंटीग्रल वाले पार्ट को जिसके अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रेशन किया था, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप डिफरेंशिएट कर दें तो फाइनली जो फंक्शन मिलता है वही फंक्शन है जिसका आपने अभी इंटीग्रल किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो वर्ड्स आप सुन रहे हैं, ये जो आप लाइन को चेक कर रहे हैं, आपको कई बार ऐसी चीजें जो सुन रहे हैं राइट रॉन्ग, ऐसी कंडीशन में पूछ लिया जाता है। हो सकता है एक सेंटेंस आपके पास आ जाए राइट रॉन्ग के लिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तब अगर आप सुने हैं, ध्यान से समझे हैं और इसकी नॉलेज यदि आपके पास है तो आप एक्चुअलिटी में ऑब्जर्वेशन करके राइट रिजल्ट राइट करेंगे। इसलिए आप पूरी चीजें ध्यान से सुनिए, जहां जिस फॉर्मूले को अप्लाई करना है उसको अप्लाई कीजिए। हमने आपको कल ही बताया था विदाउट डिफरेंशिएशन आप कंप्लीटली इंटीग्रेशन की स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर? तो जिस पार्ट को आप इंटीग्रेट करते हैं और जो फाइनली आपको आंसर शीट में जो रिमार्क मिल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हम इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर शीट में इंटीग्रल कुछ और दिखा देता है, आप कुछ और इंटीग्रल निकाल लेते हैं, आपने राइट निकाले हैं रॉन्ग। इसको अगर चेक करना है तो जिस पार्ट को आपको इंटीग्रेशन किए हैं और जो इंटीग्रल फाइंड हुआ है, उस इंटीग्रल वाले पार्ट को चेक करने के लिए कंफ्यूजन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दीजिए और फाइनली देखिए कि क्या वही फंक्शन आपको फाइंड हो रहा है जो आपके पास था पहले से इंटीग्रेशन के लिए। ये आप इसी क्वेश्चन में कई बार मिसिंग होती है, आप परेशान होते हैं कि हमारे पास तो हमने इंटीग्रल करके जो फाइंड किया है वो इंटीग्रल कुछ और फाइंड हुआ है, आंसर शीट में कुछ और है। तो आपको चेक करने के तरीके क्या होते हैं कि आप उसी पार्ट को डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर वही फंक्शन मिल जाए जिसका आपने इंटीग्रल किया दैट मीन्स आपने राइट किया है। कई बार रॉन्ग रहता है, इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। अब इस पैटर्न में आप क्वेश्चन को और चेंज करेंगे और चेंज करके आप न्यू क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभी हमने सिंगल फैक्टर लिया था, एक सिंगल फंक्शन, और उसको आपने किया था इंटीग्रेट। हो सकता है कि आपके पास 2 और मोर देन 2 फंक्शन सम या सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग गिवन दैट में हो, तो आप पाएंगे कि उसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ए साइन ऑफ इंटीग्रल होता है। इंटीग्रेशन x टू द पावर n, अब n की वैल्यू आप जो चाहे वो रख लें, अभी हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, प्लस cos x प्लस cosec स्क्वायर x। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 फंक्शंस का आपके पास सम है। दैट मीन्स ये एक सिंगल फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास सिचुएशन है। यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यानी इस टाइप के रिजल्ट में आपको प्लस या माइनस जो ऑपरेशन दिया है उसको पुटअप करते हुए चलना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंगल फंक्शन ना होते हुए आपके पास एक फंक्शन जो गिवन दैट में है वो 3 फंक्शंस के सम के अकॉर्डिंग गिवन दैट है। जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो नियम से, दैट मीन्स रूल के अकॉर्डिंग, आप फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, फिर प्लस है तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, उस साइन को राइट कीजिए। सेकेंड फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ cos x dx, फिर प्लस थर्ड फंक्शन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx। यानी आपके पास में अगर सम या सब्सट्रैक्शन में फंक्शन गिवन दैट है तो आप उसको सेपरेटली अलग अलग आप इंटीग्रेट कीजिए। अब आप ढूंढिए क्या इसका कोई इंटीग्रेशन फार्मूला जो कल हमने आपको पढ़ाया था है, बोले यस। x टू द पावर n dx का इंटीग्रल फार्मूला आपके पास है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब cos x का इंटीग्रल कल ही बताए थे हमने आपको, साइन एक्स, कॉस एक्स, इनके इंटीग्रल कल ही बताए गए थे। तो ये आपको कंफर्मेशन में लर्न चाहिए।
दैट मीन्स cos x का इंटीग्रल होगा आपके पास sin x। जो इंटीग्रल वाला फाइंड हो रहा है पार्ट, अगर आपके पास डिफरेंशिएशन के पूरे फार्मूले कंफर्मेशन में है तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि sin x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप लोग देखते हैं तो cos x मिलता है, दैट मीन्स आपने सही इंटीग्रल लिखा है। अगर यहाँ इंटीग्रल में sin x होता तो sin x का इंटीग्रल कल जो पढ़े थे आपने माइनस cos x, क्योंकि माइनस cos x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आपको प्लस में मिलेगा और वो मिलेगा आपको sin x। यानी कंफर्मेशन में चाहिए, कंफ्यूजन में आपको कोई रिजल्ट नहीं राइट करने। प्लस अब कोसेक स्क्वायर x dx, ये भी कल आपके पास फार्मूला लिखाया गया है। दैट मीन्स आज जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली ये कल के फार्मूले से ही कनेक्ट हैं। ओके, कोसेक स्क्वायर x dx जिसका इंटीग्रल लिखेंगे आप माइनस कॉट x, क्योंकि आपको पता है कि कॉट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस मिलेगा। दैट मीन्स आपको वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका आपने इंटीग्रल किया है। अब नेक्स्ट आप जिसे आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं 1/n+1 कांस्टेंट टर्म इंटू x टू द पावर n+1, या अपॉन में भी राइट कर सकते हैं, प्लस साइन ऑफ x माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा माइनस, और ये है फंक्शन आपके पास कॉट x। दैट मीन्स जिस फंक्शन को आपने अभी लिया था उस फंक्शन का आपको ये इंटीग्रल फाइंड हुआ। आई जो नोटेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आई फॉर इंटीग्रल, दैट मीन्स इंटीग्रेशन। आप जिस पार्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं या जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली पहला काम आपका यह है कि उसे आई के अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर लीजिए, और फिर जो आपको बेसिक फार्मूले बताए हैं वो लर्न कर लीजिए। बेसिक फार्मूलों के साथ साथ उसके कैलकुलेशन का सिस्टम देख लीजिए। अभी आप केवल सम या सब्सट्रैक्शन या सिंपल सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में सोच रहे हैं। धीरे धीरे आपके फंक्शन बढ़ते जाएंगे, आपके पास सिचुएशन बनते जाएगा और आप देखेंगे कि आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर आप सेलेक्ट कर रहे हैं चेंज करके, वन बाय वन आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे और डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके इंटीग्रल के फार्मूलों की आप स्टडी करते हुए चलेंगे। आपने देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं 2/1 + x² + 3 × a टू द पावर x। अब ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो केवल आपके पास फार्मूले आपको लर्न है या नहीं, तो आप जब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तब आप पाएंगे कि हमें इस फार्मूले का इंटीग्रेशन या इस इंटीग्रल फार्मूले को हमने लर्न नहीं किया है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप पहले उस लिस्टिंग को कंफर्मेशन में आप लर्न कर लीजिए। जैसे ही आपके पूरे फार्मूले कंफर्मेशन में लर्न हो जाए तो आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, और अगर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं आप और आप करेक्ट उसके आंसर शीट तक जा रहे हैं, दैट मीन्स आप इंटीग्रल सीख रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि हम फार्मूले सामने रख लेते हैं, वो फार्मूले जो आ रहे हैं उनको देखते जाते हैं और उसके इंटीग्रल सिचुएशन को राइट करते चलते हैं। फाइनली आप आंसर शीट में मैच करते कि आ गया, मगर वो फार्मूले आपने एक्चुअलिटी में देखकर लिखा है। आपको एग्जाम में फार्मूले देखकर लिखने के लिए लेते, आप लर्निंग प्रोसेस में लीजिए। कभी रॉन्ग होते हैं तो आप उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास 2 फंक्शंस सम के अकॉर्डिंग है, जब 3 फंक्शन थे। अब पहले आपका रूल्स है कि फर्स्ट फंक्शन है 2/1 + x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 × a टू द पावर x dx। अरे सेपरेटली आपने पहले जो फंक्शन गिवन दैट में था उस फंक्शन को आपने क्या किया, सेपरेट करते हुए अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब रूल्स ये है, कल जो हमने बेसिक फार्मूले आपको बताए थे, इंटीग्रेशन c × fx dx वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो पहला जो कांस्टेंट टर्म है उसे साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कीजिए और उसके बाद उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर फंक्शन x का है तो। यहां पर 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 कांस्टेंट टर्म को साइन ऑफ इंटीग्रल से आपने रिमूव किया। अब जो फंक्शन आपके पास मिल रहा है वो है 1/1 + x² और ये dx। यहां देख रहे हैं सेकेंड फंक्शन के साथ में 3 कांस्टेंट टर्म है,
जिसे आप साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव करेंगे और इंटीग्रेशन आप a टू द पावर x dx। अभी केवल जो फार्मूले आपको कल बताए गए थे उन फार्मूलों के ही क्वेश्चन बनाकर आपको लर्निंग प्रोसेस में लिया जा रहा है, फिर 1 बाय 1 उनकी एप्लीकेशन बढ़ते जाएगी, फिर आप फार्मूलों को देखते भी चलेंगे। आप देख रहे हैं 2 एज इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, कल ही आपको यह फार्मूला लिखाया गया है। अब आप लिस्ट देख करके लिखेंगे, दैट मीन्स एग्जाम में भी रॉन्ग कर सकते हैं, मगर आप लर्न करके लिखेंगे दैट मीन्स इसका इंटीग्रल होगा आपके पास tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं आप। क्लियर? प्लस 3 एज इट इज a टू द पावर x dx, a टू द पावर x dx, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx, जिसका इंटीग्रल होगा a टू द पावर x अपॉन log बेस EA। यही डिफरेंशिएशन में क्या होता था, a टू द पावर x इंटू लॉग बेस EA। अगर log a लिखे हैं तो चलेगा, बेस E अंडरस्टूड होता है, लिख दिए द बेस्ट, मगर अदर बेस है तो उसे राइट करना पड़ता है। फिर E है, नहीं भी राइट किए तो उसकी मीनिंग है कि अंडरस्टूड है बेस आपका बस E। जो आपको फाइनली रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट गिवन फंक्शन का इंटीग्रल है। क्लियर? ओके, अब हम 1 बाय 1 सिंपल क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं, आप इंटीग्रेशन करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपके पास बुक है, बुक में इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे, उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स को इजीली सॉल्व करते हुए चल देंगे। यहां पर हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस पार्ट को कहा जा रहा है कि आपको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने जो फंक्शन लिखा है उस फंक्शन को पहले आप देख लीजिए। डिनोमिनेटर में सिंगल पार्ट है, उस पार्ट को इच पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में dx सेपरेट करते हुए चलिए, इंटीग्रेशन bx अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ c अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यानी 3 फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने सेपरेटली राइट भी कर लिया। डिनोमिनेटर में सिंगल फंक्शन था, ईच के अपॉन में राइट कर लिया। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। एक कांस्टेंट टर्म है, चाहे तो आप एक कांस्टेंट टर्म को साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स मिलेगा ओनली dx, या 1 dx राइट कर सकते हैं इसे आप। प्लस b कांस्टेंट टर्म, रिमूव द इंटीग्रल साइन, x अपॉन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1 बाई एक्स dx, प्लस c कांस्टेंट टर्म, रिमूव द इंटीग्रल साइन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप x टू द पावर n टाइप के फंक्शन में राइट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे आप x रेज़ टू माइनस 2 dx। अब ये ऑलरेडी 1 dx दैट मीन्स ओनली dx जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कल ही देखा था आपने, आपको फॉर्मूले पता है, कल ही राइट कराया हमने, और ये है आपके पास x इंटीग्रल ऑफ dx दैट मीन्स x, b कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन x dx, ये भी फार्मूला कल ही आपको राइट कराएं। ये होगा आपके पास log बेस ex, ओनली आप log x भी राइट कर सकते हैं, आप बेस ही अंडरस्टूड होगा। क्लियर? प्लस c। अब यहां पर जो सिचुएशन आ रहा है, ये x टू द पावर n टाइप का फंक्शन, या n की वैल्यू है -2, दैट मीन्स x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये कंप्लीट रिजल्ट आपको मिला है, जिसे आप सॉल्व करेंगे और एज ए आंसर आप इसको राइट करेंगे। b log बेस ex, ओनली log x भी राइट कर सकते हैं आप। इसे सॉल्व करेंगे -2 प्लस 1 दैट मीन्स -1, माइनस प्लस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस, और ये आपके पास मिलेगा c इंटू एक्स रेज़ टू -1, जिसे आप चाहें तो 1 बाई एक्स दैट मीन्स इसे शॉर्टली c बाई एक्स भी राइट कर सकते हैं।
क्वेश्चन इंटीग्रेशन के बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते है कि आपको जो फार्मूले कल राइट कराए हैं वो पहले आप कंफर्मेशन में लर्निंग प्रोसेस में ले लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जा सकती है। वन बाय वन आप एक एक क्वेश्चन देखते चल रहे हैं जिनमें आप इंटीग्रेशन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस इंटीग्रल के सिचुएशन में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है 10 टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर x माइनस, मान लीजिए आपने लिखा है x टू द पावर 5। अब इसे आप इंटीग्रल करने के लिए चल रहे हैं। यहां पर पहले सेपरेट कर लीजिए आप इंटीग्रल आप 10 टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू ई टू द पावर x dx, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx। पहले सेपरेट कर लीजिए। 10 टू द पावर x के लिए आप सोचेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था, जिसका इंटीग्रल होता है a टू द पावर x अपॉन लॉग बेस e a। यहां a की वैल्यू 10 है तो इसे राइट करेंगे आप 10 टू द पावर x अपॉन लॉग बेस e 10, फिर प्लस 5 कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रल साइन से आप रिमूव कर लेंगे। e टू द पावर x dx जो फार्मूला ही है आपके पास, इसका इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है। फिर आप देखेंगे माइनस x टू द पावर n टाइप का रिजल्ट है, दैट मीन्स n की वैल्यू 5 है, x टू द पावर n प्लस 1 दैट मीन्स 5 प्लस 1 जिसे आप 6 लिखेंगे अपॉन 5 प्लस 1 दैट मीन्स अपॉन में 6 लिखेंगे। ये जो पार्ट आपको फाइंड हुआ है ये पार्ट एक्चुअलिटी में आपके पास गिवन फंक्शन का इंटीग्रल है। वन बाय वन आप जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आप देखते भी चल रहे हैं। डिफरेंट टाइप के आपके पास फार्मूले हैं जिनको आप सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और देखेंगे आप कि धीरे धीरे सारे इंटीग्रल के सिचुएशन को आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे आप 4 माइनस 5 साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। अब जो फंक्शन आप देख रहे हैं इसे आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके पास कंप्लीटली कवर है। लर्निंग प्रोसेस में आपने देखा है, जैसे अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेम उसी प्रोसेस में, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिंगल वेक्टर है, इसे ईच के अपॉन में आप राइट करेंगे। तो 4 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 5 साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कनेक्ट सिचुएशन है, तो ये डेफिनेट है कि आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए। अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो आप सोच लेंगे कि इससे आप क्या राइट कर सकते हैं। 4 एज इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, चाहे तो 4 कांस्टेंट टर्म को आप इंटीग्रल साइन से रिमूव भी कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x ये मिलेगा आपको सेक स्क्वायर x dx माइनस यहाँ 5 कांस्टेंट टर्म है, इसे भी आप साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव करेंगे। यहां पर आपके पास साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो ये मिलेगा आपको साइन x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को आप सेक स्क्वायर x लिखेंगे। साइन x इंटू सेक स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला आपके लिस्टिंग में नहीं है। फिर आप सोचेंगे साइन x या 1 अपॉन कॉस x इंटू साइन x अपॉन कॉस x dx, cos x into cos x that means cos square x, sin x into 1 that means sin x। अब आप यहां देखेंगे sec square x का इंटीग्रल फार्मूला कल ही पढ़ा है आपने,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास 10x माइनस साइन एज इट इज 5 एज इट इज 1 अपॉन कॉस एक्स, जिसे आप राइट कर सकते हैं सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जिसे राइट कर सकते हैं आप 10x। पहले हमारे पास इंटीग्रल का फार्मूला नहीं था जब हम यहां देख रहे थे, मगर धीरे से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को अपन देखें तो हमको पता चला कि 1 अपॉन कॉस एक्स को आप सेक एक्स राइट कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को 10x राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, ये आपके पास कल फार्मूला मैंने बताया है, जिसका इंटीग्रल क्या होगा सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेक एक्स इंटू 10x होता है। ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों के कन्फर्मेशन मस्ट है, तो ये मिलेंगे आपको 5 सेक एक्स, ये है 4 10x माइनस 5 सेक एक्स। ये फाइनली आपको इंटीग्रल फाइंड हो चुका है। आप 1 बाय 1 जिन क्वेश्चनों की स्टडी कर रहे हैं और जिनको आप देख रहे हैं, उसमें आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अब आपके पास सिचुएशन आता है नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कभी ये हो सकता है, अदरवाइज इंटीग्रल के अकॉर्डिंग इसी से रिलेटेड आपके पास आ सकता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो फंक्शन मैंने डबल क्वेश्चन एक साथ लिखा है, दोनों में पहले हम इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे ये चीजें चाहिए। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कनेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रांग नहीं है 11th की, तो आप ना तो डिफरेंशिएशन का और ना तो इंटीग्रेशन का कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां है आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको यह पता है, जो 11th क्लास में आपने स्टडी किया है, कि cos x का फार्मूला, दैट मीन पहले cos 2x के बारे में सोचिए। cos 2x ये cos साइन के टर्म में भी है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos के भी टर्म में cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये साइन के भी टर्म में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली ये जो फार्मूले मैंने बताया, एक फॉर्म में आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x के फार्मूले की बात कर रहे हैं। सिमिलरली cos x का फार्मूला राइट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यदि साइन के टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ डबल है तो यहाँ पर जस्ट उसका हाफ आया है, 2x है तो x है तो x बाई 2, जस्ट उसका हाफ। ये फार्मूले आपको लर्निंग प्रोसेस में 11th में सिखाए गए। अब इनको लेकर के यदि आप चलते हैं तो इस -1 का ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स, जिसकी वैल्यू मिलेगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और यदि आप इसे लेकर चलेंगे तो ये मिलेगा आपके पास, इसका ट्रांसफर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 विच इज इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स। जो टर्म है आपके पास उसको ध्यान से देखिए आप, तो आपको यहां पर चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू, ये मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और यहां मिलेगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जिसकी वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। ये वैल्यू आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, और ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन में पहले पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा उसको आप देखिए। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और ये dx तो एज इट इज हो गया। अगर यहाँ लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू तो ये मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 dx। यानी आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू पता है कि हमारे पास cos स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली है कि आप उसको इंटीग्रल के पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 1 अपॉन 2 ये कांस्टेंट टर्म को साइन ऑफ इंटीग्रल से आपने रिमूव किया, अब मिल गया आपको 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ भी 1 बाई 2 जो कांस्टेंट टर्म है साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव करेंगे, ये मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस एक्स और ये dx।
ये फार्मूले जो हैं आपके 11th के फार्मूले हैं। इन 11th के फार्मूलों को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की बात कर रहे हैं आप, ये कन्फर्मेशन में चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं है तो आप उसको इंटीग्रल वाले पार्ट में धीरे धीरे आपको क्या होगा, दिक्कत कहाँ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कन्फर्मेशन में नहीं है तो अब इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेबल वाले पार्ट में कन्वर्ट करने में आपको तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। 1/2 एज इट इज। यहाँ फर्स्ट फंक्शन है 1 dx इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन है आपके पास में cos x dx। यहां पर यदि आप चलते हैं इस क्वेश्चन में तो 1/2 एज इट इज इन ब्रैकेट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस साइन, यहां प्लस साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। मैं सिमिलर प्रोसेस में बता रहा हूं, कभी ये रहता है कभी ये रहता है, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1/2 एज इट इज 1 dx का इंटीग्रल आपको पता है x, फिर प्लस साइन, cos x का इंटीग्रल अब इसके पहले भी यूज किए थे, आपको पता है कि cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x। यहां पर भी आप देखेंगे तो 1/2 एज इट इज 1 dx का इंटीग्रल मिलेगा आपको x, फिर माइनस साइन क्योंकि यहाँ माइनस है, cos x का इंटीग्रल मिलेगा आपको sin x, यानी cos स्क्वायर x/2 और sin स्क्वायर x/2 दोनों के इंटीग्रल की प्रोसेस लगभग सेम है, फार्मूले में केवल थोड़ा चेंज है। ये अगर आपके पास है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और देखेंगे कि अब हम और क्या कर सकते हैं। cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x dx। जो क्वेश्चन अभी आपने सेलेक्ट किया है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और उसको इंटीग्रल करने के लिए सोचेंगे आप। तो पहले तो हमको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए, दैट मीन्स cos 2x का फार्मूला अभी अभी आपको बताया गया था। एक फार्मूला cos साइन के टर्म में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फार्मूला आपके पास ओनली cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, नेक्स्ट फार्मूला आपके पास है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x, यानी cos 2x 3 फॉर्म में है आपके पास। इनमें से आप किसी भी फॉर्म को यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स चाहे तो आप इसे राइट कर लें, चाहे तो आप इसे राइट कर लें, चाहे तो आप इसे राइट कर लें। बेस्ट ये होगा कि आप इसे राइट करें क्योंकि अपॉन में cos स्क्वायर x है, तीनों से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इजी गोइंग आप इंटीग्रल वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में आपके पास cos स्क्वायर x। इसको सॉल्व करने के लिए ईच के अपॉन में cos स्क्वायर x राइट करेंगे, 2 पार्ट में न्यूमरेटर डिवाइड हो गया है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन, और यह है 1 अपॉन cos स्क्वायर x। डेफिनेटली टू कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल साइन से आप रिमूव कर लेंगे, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 इंटू dx, फिर माइनस साइन 1 अपॉन cos स्क्वायर x जिसे राइट कर सकते हैं आप sec स्क्वायर x, और ये dx 1 dx का इंटीग्रल आपको पता है x, फिर माइनस साइन sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रल आपको पता है 10x, दैट मीन्स यहाँ राइट कर देंगे आप 10x। यानी जो पार्ट आपको कुछ समय पहले इंटीग्रेशन के लिए डिफिकल्ट लग रहा था, आपने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से क्या किया, अगर आप इस फॉर्म को राइट करते तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x मिलता, और 1 माइनस टेन स्क्वायर x जिसका इंटीग्रल सिचुएशन आपके पास नहीं है, आप देख भी सकते हैं। मान लीजिए आप उसे ऐसा ना करते हुए ऐसा करते, फॉर एग्जाम्पल इसे चेंज करता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि उसका आप इंटीग्रल नहीं कर सकते। यहां राइट करते हैं आप क्या, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड होता आपको, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये 1 में कन्वर्ट हो जाता, फिर माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये टेन स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाता। अब आपके पास में ठीक है कि इसे आप सेपरेट करते तो 1 dx राइट करते, माइनस इंटीग्रल आप 10 स्क्वायर x dx। अब आप 1 dx को तो x राइट कर लेंगे,
मगर इससे क्या करते हैं आप, टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रल फार्मूला आपके पास नहीं है, मगर आपको आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। ये सब 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी आपने पढ़ा है। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली टेन स्क्वायर एक्स की। क्या मिलेगी, 1 का ट्रांसफर करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का ट्रांसफर करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, और ये dx। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या फाइंड होगा उससे आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ पिछले क्वेश्चन से इजीली बढ़ते जा रही है। x एज इट इज माइनस साइन, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ये प्लस इंटीग्रल ऑफ ये फिर मिलेगा आपको 1 dx। अब आप देखेंगे x एज इट इज माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अभी देखा था आपने टेन स्क्वायर एक्स, फिर ये प्लस साइन 1 dx का इंटीग्रल x, और ये x प्लस एक्स को काउंट करेंगे तो ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ x माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स dx जिसकी वैल्यू मिलेगी आपको 10x। तो अभी आपने इसके पहले भी फाइंड किया था जो इंटीग्रल है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, और वही रिजल्ट आपको इसमें भी फाइंड हुआ। मान लीजिए आप इसका भी यूज नहीं करते, इस रिजल्ट में cos 2x की वैल्यू मान लीजिए आप 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर यूज करते तो क्या कंडीशन मिलती उसे भी देख लेते हैं हम। ऐसा नहीं है, आप चाहें तो किसी भी, क्योंकि 3 पार्ट में था वो cos 2x की वैल्यू, यहां देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसे आप 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2 एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट होता dx। आप क्या पाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx सेपरेट करेंगे, टू इंटीग्रल ऑफ ये टेन स्क्वायर एक्स dx को राइट करेंगे आप। अब आपके सामने समस्या क्या हो गई, सेक स्क्वायर एक्स dx का तो इंटीग्रल आपने 10x राइट कर लिया, परंतु -2 इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला ही नहीं है आपके पास। क्लियर, क्या करेंगे, अभी जो आइडेंटिटी यूज किए थे टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स -1। अब आप क्या करेंगे, 10x एज इट इज होगा, 10x एज इट इज होगा, माइनस साइन भी एज इट इज होगा, ये हो जाएगा आपके पास 2। अब इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx दैट मीन्स ये मिलेगा आपको 10x, फिर -2 ब्रेक करते हुए चल रहे हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन मिलेगा आपको प्लस, ये 2 एज इट इज, और ये मिलेगा आपको 1 dx की वैल्यू होगी x। इसे आप सॉल्व करेंगे, ट्वाइस ऑफ x फर्स्ट टाइम राइट करेंगे, 10x माइनस ट्वाइस ऑफ 10x सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको -10x। अब देख लीजिए आप जो इंटीग्रल के सिचुएशन में आप चले थे, फाइनली इसके पहले भी आपने वही फाइंड किया था, अभी भी आपने वही फाइंड किया, यानी cos 2x 3 फॉर्म में है, उनमें से किसी को भी आप इजी गोइंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने सेकेंड 2 पार्ट जो सॉल्व किए थे, पहले वाले में आपने डायरेक्ट लिखा था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो आपको ऐसा लगा कि द बेस्ट। सेकेंड सिचुएशन को आपने देखा कि ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर एक्स -1, तो तीनों में मुझे ऐसा लगा कि ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि अपॉन में cos स्क्वायर एक्स था, तो उसे आपने बहुत ही इजी गोइंग सॉल्व करके देख लिया। क्लियर, जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन के, बेसिकली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप कंफर्मेशन में आते चलेंगे, मगर एक शर्त है कि पहले आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कंफर्मेशन में चाहिए, डिफरेंशिएशन के फार्मूले और प्लस कल जो बताए थे आपके पास इंटीग्रेशन के फार्मूले अगर कंफर्म है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।